नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि दूसरे फेज के लोकसभा चुनाव के बाद अब ये साफ दिखने लगा है कि नीतीश कुमार का नियंत्रण सिर्फ सरकार पर से ही नहीं, पार्टी पर से भी हट चुका है। मतलब अब न सरकार उनके नियंत्रण में है, न पार्टी उनके नियंत्रण में है। ऐसे में 4 जून के बाद बहुत सारी चीज़ें बिहार में आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, जिस तरीके से उनके सबसे करीबी या कहें कि परिवार के सदस्य के रूप की हत्या हुई है और 48 घंटे बाद भी पुलिस जिस तरीके से अंधेरे में तीर मार रही है या जिस तरीके से जांच कर रही है, उससे ये साफ लग गया कि नीतीश कुमार का आभा मंडल किस तरीके से कमज़ोर हो रहा है। पारिवारिक घटना है और उसमें भी पुलिस को इतना वक्त लग रहा है, आप समझ सकते हैं। उतना ही नहीं, पटना में जो होटल में जो घटना आग लगी की घटना घटी, 1 घंटा लग गया फायर ब्रिगेड की टीम आने में। मतलब लगा ही नहीं कि राजधानी है जहां घटना घटने के पास बाजू में जो है सो छज्जूबाग में सब कुछ दमकल गाड़ी से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं। और कितना समय लगा देखे ही, 6 लोगों की मौत भी हो गई। मौत और आग लगना अलग घटना है, लेकिन रिस्पांस टाइम देखकर लगा कि बहुत सारी चीज़ें इनके नियंत्रण से बाहर है। शिक्षा विभाग में देख ही रहे हैं, के पाठक की भूमिका देख ही रहे हैं। के पाठक तो लगता है विधायिका को अपनी पैर की जूती समझता है, इस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है। उसका क्या मतलब है? यही ना कि भाई पूरी तौर पर इनके नियंत्रण से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। और इसी तरीके से पार्टी में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। सेकेंड फेज के चुनाव में पता करिए, भागलपुर के प्रभारी मंत्री थे सुनील कुमार। पूरे चुनाव के दौरान भागलपुर में उन्होंने क्या किया है, कहाँ ठहरा, किसके यहाँ ठहरा, क्या राजनीति रही उनकी, उम्मीदवारों को कितना मदद किया उसने। भागलपुर का बच्चा से चर्चा आपको मिल जाएगा कि कहाँ किसके घर पर वो रहते थे, कहाँ किसके साथ वो घूम रहे थे। मतलब लगा ही नहीं कि वो व्यक्ति एक मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के सेनापति के रूप में वहाँ उन्हें भेजा गया। एक IPS अधिकारी की जो भूमिका होती है, उस लगा जैसे वो किसी केस के सिलसिले में वहाँ पर गए हैं देखने के लिए, वही एटीट्यूड उनका दिखा। खैर वो तो ब्यूरोक्रेट थे, उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन चर्चा भागलपुर में जमकर है कि सुनील कुमार वहाँ किए हैं क्या गुल खिलाए हैं, ये चर्चा सरेआम है। खैर वो तो उनका स्वभाव है, पहले भी लोग जानते थे कि सुनील कुमार किस मिजाज के आदमी हैं, तो वो अपना मिजाज भागलपुर में भी दिखा दिया कि वो उनके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कटिहार सीट, जहां अशोक चौधरी को जिम्मेवारी दी गई थी और महज 2 दिन कुछ घंटे के लिए वो गए। और अशोक चौधरी को कटिहार की जिम्मेवारी देने के पीछे आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री के रूप में उनकी क्या भूमिका रही थी और मुख्यमंत्री कितना भरोसा किया होगा, क्योंकि कटिहार सीट काफ़ी मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट थी। लेकिन वहाँ अशोक चौधरी 2 दिन आए कुछ घंटों के लिए और उसके बाद फिर दिखाई भी नहीं दी। मतलब दुस्साहस देखिए, ये नियंत्रण बाहर की बात है ना, पार्टी पर से नियंत्रण बाहर। वही स्थिति बांका, किशनगंज, पूर्णिया का देखने को मिला। ये अलग बात है कि पूर्णिया का उम्मीदवार थोड़ा मजबूत था तो अपने तरीके से चीज़ों को वो संभालते हुए दिखा। उसी तरीके से बांका का उम्मीदवार भी थोड़ा मजबूत था तो वो अपने तरीके से चीज़ों को संभालते हुए दिखा। लेकिन किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में साफ दिख गया कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जैसी कोई बात भी होती है राजनीति में चुनाव के दिन, लगा ही नहीं कि चुनाव जदयू वहाँ लड़ रही है। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष क्या होता है किसी को कोई पता नहीं है। संगठन बूथ पर जो पोलिंग एजेंट बनाया गया था, पोलिंग एजेंट कौन है, किसके माध्यम से पोलिंग एजेंट भेजा जा रहा है, कुछ भी पता नहीं। बीजेपी से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, सहयोगी दल जो वहाँ हैं अलग अलग पार्टियों का, कहीं भी
2 पोलिंग एजेंट दिखाई नहीं दिए, जबकि बीजेपी के पन्ना प्रमुख हर मतदान केंद्र पर है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करें? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। मतलब पूरे तौर पे कोऑर्डिनेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। नीतीश की सभा ही देख लीजिए ना, इन 5 सीट पर जदयू चुनाव लड़ रही थी, मधेपुरा में वो कैंप कर रहे थे, कितनी सभा हुई, इस दौरान कितने मंत्री वहां पर गए? एक भी मंत्री नहीं, लगा ही नहीं। तेजस्वी पूर्णिया में कैंप करके 2-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, रोड शो किए, नीतीश कुमार भी रोड पर उतरे, लेकिन लगा ही नहीं कि नीतीश कुमार के हाथों में पार्टी का संगठन है। सरकार की तो बात छोड़ ही दीजिए, सरकार तो लग ही नहीं रहा कि नीतीश कुमार के हाथों में सब कुछ। एक अजीब तरह का एहसास आपको होगा जब जदयू के पार्टी दफ्तर में जाइए, जदयू का उम्मीदवार जहां चुनाव लड़ रहा है वहां जाइए और फिर नीतीश की सरकार को देखिए। कोई कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। ऐसे में 4 जून को आपको बिहार में 4 जून के बाद परिणाम आने के बाद सरकार और पार्टी दोनों पर से पूरी तौर पर नीतीश का नियंत्रण समाप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। याद रखिएगा इस बात को।